फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज मैं पावर शेयरिंग इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है उसका वीडियो अपलोड करूँगी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इधर सो यहाँ पे हम पावर शेयरिंग इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। ये एक न्यू आपसे वीडियो बना रही हूँ तो उस वजह से थोड़ा पता नहीं है अभी कि कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करनी है। ठीक है। सो यहाँ पे है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि हमने पावर को कैसे कैसे बांट के रखा है, डिवाइड करके रखा है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि किस तरह से हमने जो पावर है उसको डिवाइड करके रखा है। तो 4 तरह से हमने पावर को डिवाइड करके रखा है। पहला क्या है, देखो, इन मॉडर्न डेमोक्रेसी वी हैव डिवाइडेड द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एज फॉलोज। तो फर्स्ट यहाँ पे आता है आपका अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमने क्या किया है, हमने जो गवर्नमेंट है उसको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में बांट दिया है, और वो ऑर्गन्स है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो भी हमने बांटा है गवर्नमेंट को 3 ऑर्गन्स में, 3 हिस्सों में, इसमें कोई भी हिस्सा एक दूसरे के अंडर में नहीं है, तीनों ही इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है। और कोई भी एक दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं है, सबके अलग अलग फंक्शंस हैं। ठीक है, ये बात आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे चलते हैं। अगर ठीक है, तो दूसरा क्या आता है, अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। तो हमने 3 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट बना दिए हैं। एक क्या है, सेंट्रल लेवल, ठीक है, एक है स्टेट लेवल, और एक हमने बांट दिया है डिस्ट्रिक्ट लेवल में। तो हमने गवर्नमेंट को इन 3 हिस्सों में बांट दिया है। ठीक है। अब ये जो 3 हिस्से हैं, इन 3 हिस्सों में जो सबसे बड़ी गवर्नमेंट आती है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट, फिर आती है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। तो ये तीनों ही जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स होती है, और जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक गवर्नमेंट होती है, जिसे हम लोकल लेवल गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो हमने इस तरह से एक वर्टिकल क्लासिफिकेशन किया गवर्नमेंट को और एक हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन किया। ठीक है। फिर तीसरा यहाँ पे दे रखा है आपको अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब हमें पता है कि सोसाइटी में हमारे बहुत अलग अलग ग्रुप्स जो हैं एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो बहुत सारे अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं हमारी सोसाइटी में। इस वजह से क्या होता है ना कि हर कोई जो ग्रुप है वो अपने को फ्री फील नहीं करता कि वो गवर्नमेंट में हिस्सा ले पाए, क्योंकि मे बी जो है उनको सोसाइटी ने इतने अधिकार ना दिए हों, इतनी राइट्स ना दी हो, वो फ्री फील ना करते हों गवर्नमेंट में हिस्सा लेने को। तो इस वजह से वो जो ग्रुप्स हो जाते हैं ना, मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसका साइज, हाँ, तो वो जो ग्रुप्स हो जाते हैं उनको मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स कहते हैं। नहीं, वो ग्रुप्स जो सोसाइटी में आप कह सकते हो कि फ्री फील ना करते हो टू टेक पार्ट, तो वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स होते हैं। अब इन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को साथ लेके चलने का काम जो है हमारी गवर्नमेंट करती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि कुछ रिजर्व सीट्स को बनाया जाए उन सोशल ग्रुप्स के लिए। ठीक है, रिजर्व्ड सीट्स को बनाया जाए, रिजर्व्ड सीट्स को बनाया जाए उन सोशल ग्रुप्स के लिए जो फ्री फील नहीं करते हैं टू टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट, टू टेक पार्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। तो उन लोगों के लिए रिजर्व सीट्स का ये एक सिस्टम है जो हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स है गवर्नमेंट में, उनको सबको अधिकार दिया जाता है बराबर का। ठीक है।
मैं अभी ना इसकी सारी जो चीज़ें उसको देख रही हूँ कि क्या क्या यूज़ करते हैं, कैसे कैसे यूज़ करते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम जानते हैं चलो बच्चों कि चौथा कौन सा ऐसा तरीका है, कौन सा ऐसा वे है जिससे हम पावर को शेयर कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज़, अब यहाँ पे आता है चौथा तरीका। हम क्या करते हैं, हमारी गवर्नमेंट को बांटने का एक अच्छा तरीका निकालते हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है उसको फॉर्म करने के लिए कोई पार्टी चाहिए होती है। बहुत सारी पार्टीज़ होती है जो इलेक्शन में कंटेस्ट करती है, लेकिन एक ही पार्टी है जो गवर्नमेंट बना पाती है। अब ये जो गवर्नमेंट बना पाती है ये पार्टी, ये क्या होता है, ये मेजॉरिटी वोट्स को कंटेन करती है। ठीक है, जो भी टोटल वोट्स हैं अगर वो हाफ या हाफ से ज़्यादा वोट्स ले आती है तो उसकी मेजॉरिटी पार्टी बन जाती है। ठीक है, फिर प्रेशर ग्रुप्स। अब जो भी पार्टी बनती है, पार्टी बनने के बाद वो काम करेगी। काम करने के लिए उसको कुछ प्रेशर ग्रुप्स चाहिए होते हैं। प्रेशर ग्रुप्स यानी ऐसे ग्रुप्स जो कि देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हों और वो गवर्नमेंट को सलाह देते हों कि आपको अब आगे क्या करना चाहिए। जैसे कि ट्रेडर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, जो कि कंट्री का एक तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो यही पीपल जो हैं ये क्या करते हैं, कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ जो गवर्नमेंट है उसको चलाने में भी मदद करते हैं। ठीक है, अभी मैं डिफरेंट पेन्स देख रही हूँ, बहुत सुंदर कलर्स के पेन्स हैं इसमें, आपको एक बार दिखाती हूँ। चलिए ठीक है, मैं भी देख लूँगी इस बार। तो हाँ, यहाँ पे चलिए मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ आपको कैसे है मेरे पास। सो यहाँ से ओके, हम ज़्यादा कम कर सकते हैं, देखते हैं। तो आई थिंक इतना सही रहता है या इससे भी ज़्यादा सही है। इसमें क्या है, कलर्स आ सकते हैं। अरे वाह, तो लाइक मुझे अगर कोई सा भी कलर चाहिए हो है ना, उसको मैं ले सकती हूँ यहाँ से। जैसे ये वाला कलर मैंने ले लिया। ठीक है, तो ये कलर भी अच्छा है ना, अच्छा लग रहा है मतलब। और चाहूँ तो मैं इनको डिलीट भी कर सकती हूँ। जैसे कि ये तो खैर येलो है, इसको तो रखो। इसको पिंक को डिलीट करना है मुझे, मान लो। सो ये डिलीट हो गया है ना। उसके अलावा ये ग्रीन वाला भी मुझे लगता है कि अच्छा नहीं कलर है, डल सा है ना। और यहाँ पे देखो ये कितने सारे आ गए ग्रीन वाले, ब्लू वाले, तो इनको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, क्लीन चीज़ अच्छी लगती है। यहाँ पे देखो 0.6 वाले कितने सारे आ गए हैं, तो एक एक को हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पर्पल है, वाह अच्छा कलर है ये भी। ठीक है बिल्कुल, बट इससे भी अच्छे कलर्स हैं इसमें, मैंने ट्राई किया था कल ही। तो ये ऐप मुझे पता नहीं था कि ऐसी वाली भी ऐप है, इतनी बढ़िया है ये, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट कलर्स आ सकते हैं, ऑरेंज आ सकता है, येलो, ये वाओ लेमन कलर भी आ सकता है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है लेमन कलर तो इसमें। चलिए यूज़ करके देखते हैं भाई। वाह अच्छा है ना, ब्लैक स्क्रीन हो अगर तो बहुत ही अच्छा लगे बेसिकली। थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं इसको। हाँ, अब तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, एकदम सही है ना। ये रेज़र है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉफ्ट है, स्ट्रोक है, रेज़र मोड दो हैं, सॉफ्ट है या स्ट्रोक है। तो सॉफ्ट वाले में तो क्या है, देखते हैं एक बार कि जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ वहाँ मिटाएगा, ऐसा कुछ है शायद। और स्ट्रोक में कुछ अलग है क्या? हाँ, मतलब जैसे ही मैं इरेज़र मोड में लाई तो वो अपने आप ही मिटता चला गया। नाइस। फिर ये डाउन का ऑप्शन होता है ना, डाउन में क्या होता है कि आप नीचे ला सकते हो। आप क्या कर सकते हो, नीचे ला सकते हो स्क्रीन को। और अप में क्या होता है ना कि जो भी आप स्क्रीन है उसको अपवर्ड्स कर सकते हो। तो अच्छी ऐप लगी मुझे ये, तो मैंने सोचा कि इससे बनाते हैं, है ना। इससे आपको भी कंफर्टेबल हो रहा होगा कि मैं जो समझा रही हूँ बहुत सही से आ रहा होगा समझ में, है ना, क्योंकि फिर डिबेट में थोड़ी दिक्कत आती है। चलो, तो अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जो हमने अभी पढ़ा पावर शेयरिंग को, उसके बारे में। तो ठीक है, अब सिंसियरली देखते हैं हम पावर शेयरिंग। ठीक है, नाउ
इतना मोटा। एक सेकेंड, अब सही है। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं पावर शेयरिंग। इतना मोटा कैसा आ रहा है? अच्छा, मैंने ये जूम की है ना स्क्रीन, बहुत छोटा कर लेते हैं। चलो ठीक है, इतना ही सही है फिर तो। अब देखो यहाँ पे पावर शेयरिंग। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की अगर अपन बात करें तो हमने पावर शेयरिंग करी है 4 तरहों से। ठीक है, एक तो क्या हो गई हॉरिजॉन्टल, एक हो गई हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, एक हो गई वर्टिकल पावर शेयरिंग, फिर एक हो गई अमंग सोशल ग्रुप्स, है ना, और एक हो गई पावर शेयरिंग, है ना, अमंग सोशल ग्रुप, एक हो गई अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ठीक है, ये है। अब समझ में आ गया इतना। अब हम देखते हैं इन चारों को डिटेल में। तो मैं स्क्रीन को फिर से क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ओके, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो पावर है उसको शेयर किया जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में, सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब हम देखते हैं इसको क्या कहते हैं। हम इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं पावर का। इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर। ओके, ठीक है। नाउ अब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट अलाउ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस्ड एट सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। एक ही लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है ये सारे, इनमें कोई कम कोई ज़्यादा नहीं है, और वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हमारी कंट्री के लिए परफॉर्म करते हैं। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज को बनाने का, एग्जीक्यूटिव का काम होता है इम्प्लीमेंट करने का, और जुडिशरी ये चेक करती है कि क्या सब जनता जो है फॉलो कर रही है उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को। तो यहाँ पे कोई एक दूसरे से कम या ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, जिसमें सारी जो गवर्नमेंट है सेम लेवल पे होती है और एक्सरसाइज करती है डिफरेंट पावर को। सच ए सेपरेशन इंश्योर्स दैट नन ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। कोई भी अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, ईच ऑर्गन चेक द अदर। इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पे एक चेक बना के रखता है, एक निगरानी रखता है कि भाई ये तो सही से काम कर रहा है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई चीटिंग कर रहा हो। तीनों ही ग्रुप्स इंडिपेंडेंट हैं लेकिन एक दूसरे का ध्यान रखते हैं कि कोई भी चीटर कॉक तो नहीं है ना, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है ना किसी चीज़ को लेकर के। तो इस चीज़ का ध्यान वो रखते हैं। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। तो आगे क्या दे रखा है, एक सेकेंड। अब यहाँ पे आता है, लास्ट ईयर वी स्टडीड इन अ डेमोक्रेसी इवन मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। सिमिलरली जैसे जस्टिस जो अब यहाँ पे क्या दे रखा है
कि हमने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी में जो मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो एक्सरसाइज करते हैं पावर को, बट वो क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट को और स्टेट असेंबलीज के लिए। इसी तरह से जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा, बट ऐसा नहीं है कि ये एग्जीक्यूटिव्स के अंडर आते हैं, बल्कि जजेस जो होते हैं वो चेक कर सकते हैं फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स एंड द लॉज मेड बाय द एग्जीक्यूटिव। ठीक है। और इस अरेंजमेंट को, जिसमें एक जो ऑर्गन है गवर्नमेंट का दूसरे ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट को चेक करता है, इसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। अब यहाँ पे आता है, ये तो था हमारा हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन ऑफ द पावर। अब आता है वर्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द पावर, जिसको हम कहते हैं अमंग ऑर्गन्स अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। तो यहाँ पे हमने गवर्नमेंट को 3 लेवल में बांट दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट होती है नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट होती है ऑफ डिफरेंट स्टेट्स गवर्नमेंट लोकेटेड एट द एट डिफरेंट स्टेट्स, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है लोकल लेवल गवर्नमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे देखो, अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, वी हैव this vertical classification of the government. Such a general government for the entire country is usually called federal government. Vertical classification of the government को federal government भी कहते हैं। इंडिया में भी रेफर टू इट एज सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। सबसे बड़ी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट, एक ही बात है। अब गवर्नमेंट जो कि प्रोविंशियल या रीजनल लेवल्स पे होती है ऑफ डिफरेंट, है ना, तो वो गवर्नमेंट जो कि किसी कंट्री के डिफरेंट रीजन्स में होती है, डिफरेंट स्टेट्स में होती है, प्रोविंसेस में होती है, उसको हम कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। This system is not followed in all countries. There are many countries where no provincial or state governments are present. But in those countries like ours, हमारी कंट्री में क्या है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्लियरली लेज डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये कोई ऐसी एरी गेरी नहीं होती है स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है। बट इन दोज कंट्रीज लाइक, अभी यहाँ पे क्या आता है, दिस इज़ वॉट दे डिड इन बेल्जियम। बेल्जियम में यही तरीके का था। बेल्जियम में जो स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई थी, जो डिफरेंट स्टेट्स की होगी, वो यहाँ हमारे कंट्री में भी है, बट ये श्रीलंका में क्या था, नहीं था। इसे हम कहते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ द पावर। अब फेडरल गवर्नमेंट को हमने तोड़ दिया है तो फेडरल डिवीजन हो गया है पावर का, मतलब टूटी हुई हो गई है पावर। ऐसे ही हम क्या करते हैं, थर्ड लेवल गवर्नमेंट बना देते हैं। थर्ड लेवल गवर्नमेंट में कौन आते हैं, म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत आते हैं। ठीक है। सो ये हमारा हो गया हायर टू लोअर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट का वर्टिकल डिवीजन। ओके। अब यहाँ पे आते हैं अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो इसमें क्या आते हैं, देखो कई सारे रिलीजन्स हैं हमारे कंट्री में, कई सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं। हम ऐसी गवर्नमेंट बनाते हैं जिसमें क्या होता है, रिजर्व सीट्स होती हैं उन लोगों के लिए जो कि सोसाइटी में बैकवर्ड हैं। उस टाइप की गवर्नमेंट को हम कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। बेल्जियम में भी थी ये। सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स वेयर सोशली वीकर सेक्शंस एंड women आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो वेमेंस को और लेजिस्लेचर्स को, जो वेमेंस होती हैं और जो SC ST लोग होते हैं, जो सोशली बैकवर्ड सेक्शंस होते हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सेदारी दिया जाता है। लास्ट ईयर हमने ये जो सिस्टम था पढ़ा था इन रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाला टॉपिक। इस टाइप का जो अरेंजमेंट है ये क्यों बनाया जाता है, जिससे कि जो गवर्नमेंट है उसमें हर डाइवर्स सोशल ग्रुप को जो है इक्वल राइट मिले। इज मीन टू गिव स्पेस इन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हु अदरवाइज वुड फील एलियनेटेड। तो ऐसा अगर नहीं करा जाएगा तो कई सारे सोशल ग्रुप्स होंगे जिनको एलियनेटेड फील होगा, जिनको ऐसा फील होगा कि उनकी जो मांगें हैं वो नहीं रखी जा रही है, उनको नहीं माना जा रहा है। चौथा है पावर शेयरिंग
arrangement can also be in the way of political parties, pressure groups and movement. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट एक डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास फ्रीडम होती है, वो चूज़ कर सकते हैं वेरियस कंटेंडर्स को, यानी कि उन लोगों को जो कि पावर में आना चाहते हैं। जो कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी है, मतलब हमारी जो समकालीन डेमोक्रेसी है, दिस टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग्स डिफरेंट पार्टीज। अब ऐसा जो कंपटीशन है इंश्योर करती है पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, कि जो पावर है किसी एक बंदे के हाथ में नहीं होगी। लॉन्ग रन जो पावर है वो शेयर की गई है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, जो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को, सोशल ग्रुप को। कई बार इस तरीके का जो शेयरिंग है वो डायरेक्ट हो सकता है, जब दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ जो हैं वो एक अलायंस बनाती हैं और फिर कंटेस्ट करती है इलेक्शन को। इफ़ देयर अलायंस इज़ इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोalition गवर्नमेंट। अगर क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, एक भी पार्टी के पास अगर मेजॉरिटी वोट नहीं आते तो वो एक एलिनेशन फॉर्म करती है। इस एलिनेशन से क्या होता है कि जो दो पार्टीज़ हैं जिनको फर्स्ट हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट वोट मिले हैं वो एक कोalition बना लेती हैं, एक संगठन बना लेती हैं और मेजॉरिटी पार्टी बन जाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो मतलब दो पार्टीज़ हैं जो कि मिलकर के एक कोalition बना सकती हैं, दो पार्टीज़ मिलकर के कोalition बना सकती हैं। ठीक है भाई। नाउ इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स। तो ये इंटरेस्ट ग्रुप्स वो होते हैं जो कि हमारे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं, लाइक ट्रेडर्स हो गया, ठीक है, बिजनेसमैन हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, फार्मर्स हो गए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गए। इनकी जो मांगे उनको भी सुनना पड़ता है। इस तरह से इनका भी गवर्नमेंटल पावर में शेयर होता है, आइदर तो थ्रू पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट कमिटीज़ और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसके बारे में बाद में पढ़ोगे, अभी इतना था कि बस आपको जो दो पार्टीज़ हैं उनका जो एक मिश्रण बन गया है वो बन गया कोalition गवर्नमेंट, ठीक है, और वही मेजॉरिटी पार्टी बनाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने पढ़ी कि जो फार्मर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं हमारी कंट्री का। दैट इज़ वाई इनकी मांगे भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा सुनी जाती हैं और सुननी भी चाहिए, क्योंकि भाई यही लोग हैं जो कि देश का कुछ अच्छा कर रहे हैं, है ना। इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए ये सब लोग। तो यही पूरा चैप्टर था, पूरा चैप्टर मैंने करवा दिया है, स्क्रीन क्लियर करती जाती हूँ मैं भी। ठीक है, मुझे ये चैप्टर जो था ये बहुत टाइम से मैंने सोचा था बनाऊँगी, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत टफ भी नहीं है, बट बहुत सारे टॉपिक्स थे जो मुझे खुद को पढ़ने थे, इस वजह से मैं नहीं बना पाई थी। अब तो बन गया है, अपलोड भी हो जाएगा अब, ठीक है। सो यही था कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और कहीं कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं आराम से। थैंक यू।